बता दें कि ईपीएफ अकाउंट के अपने कई फायदे होते हैं। इनमें से कुछ फायदे हैं जो लगभग सभी कर्मचारी जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन पर लोगों का ध्यान नहीं जाता या फिर पता ही नहीं होता। ऐसे में आज हम आपको अपनी इस वीडियो में ईपीएफ के ऐसे ही 7 फायदे बताने जा रहे हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपने अपना सैलरी स्ट्रक्चर तो देखा ही होगा। आपकी हर महीने की सैलरी से ईपीएफओ की ओर से चलाई जाने वाली योजना एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में पैसे जाते हैं। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के कर्मचारियों के लिए ईपीएफ में हर महीने 12% की कटौती के साथ रिटायरमेंट कॉर्पस तैयार होता रहता है। रिटायरमेंट फंड बनाने के अलावा भी ईपीएफ के अपने कई फायदे हैं। इनमें से कुछ फायदे हैं जो लगभग सभी कर्मचारी जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी हैं जिन पर या तो लोगों का ध्यान नहीं जाता या फिर पता ही नहीं होता। हम यहां आपको ईपीएफ के ऐसे ही 7 फीचर या फायदे बताने जा रहे हैं। पेंशन का फायदा। प्रोविडेंट फंड के तहत आपका पैसा 2 हिस्सों में जमा होता है, ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और एप्स यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। आपकी सैलरी से जो 12% कटता है, 12% आपकी कंपनी देती है। कंपनी के कंट्रीब्यूशन से पेंशन कॉर्पस तैयार होता है। हालांकि पेंशन की पात्रता 58 की उम्र के बाद ही होती है और इसके लिए कम से कम 10 साल की नौकरी होनी चाहिए। मिनिमम पेंशन अमाउंट 1000 रुपये होती है। नॉमिनेशन का फायदा। पिछले कुछ टाइम में ईपीएफओ ने इस सुविधा के लिए सब्सक्राइबर्स को बार बार नॉमिनेशन कराने को कहा है। आप अपने ईपीएफ अकाउंट से किसी को भी नॉमिनी बना सकते हैं। सब्सक्राइबर्स की मृत्यु पर नॉमिनी को पीएफ के पैसे मिल जाते हैं। वीपीएफ में भी निवेश। कर्मचारी ईपीएफ के अलावा वीपीएफ यानी वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड में भी निवेश कर सकते हैं। आप अपनी बेसिक सैलरी से एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन वीपीएफ में डाल सकते हैं। पैसे निकालने के नियम। ईपीएफ से पैसे निकालने के कई नियम हैं। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी नौकरी बदली तो आप आराम से ईपीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप तभी ईपीएफ का पैसा निकाल सकते हैं जब या तो आप 2 महीनों से नौकरी नहीं कर रहे हों। पैसे भी ट्रांसफर तभी किए जा सकते हैं जब आप नई नौकरी पा लें। आंशिक निकासी। इसके अलावा आंशिक निकासी के भी अपने कई अलग अलग नियम हैं। आप पूरा पैसा नहीं निकाल सकते, लेकिन अकाउंट से कुछ लिमिट तक पैसे निकाल सकते हैं। अपने भाई बहनों की, अपने बच्चों की शादी या शिक्षा के लिए पैसे निकाले जा सकते हैं, लेकिन अकाउंट शुरू होने के 7 सालों बाद 50% अमाउंट ही निकाल सकते हैं। अपने और अपने परिवार में किसी की बड़ी सर्जरी या इलाज के लिए भी पैसे निकाले जा सकते हैं। हाउस लोन चुकाने के लिए, घर बनवाने या खरीदने के लिए, या घर रेनोवेट कराने के लिए भी पैसे निकाल सकते हैं। ईपीएफ पर ब्याज। ईपीएफ पर आपको हर सालाना ब्याज मिलता है जो कि कंपाउंड होता रहता है। अभी सरकार आपको ईपीएफ पर 8.15% की दर से सालाना ब्याज दे रही है। लेकिन एपीएस वाले कॉर्पस पर कोई रिटर्न नहीं मिलता है। आपका जितना फंड जमा होता है उतना ही फंड मिलता है। लाइफ इंश्योरेंस। अगर किसी कंपनी में लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट नहीं है तो वहां कर्मचारियों को एडीएलआई एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम के तहत लाइफ कवरेज दिया जा सकता है। हालांकि इसमें कवरेज बहुत कम मिलता है। ईपीएफ अकाउंट नियमों के अनुसार जब भी कोई कर्मचारी पीएफ फंड से पैसे निकालते हैं तब उन्हें कुछ शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होता है। आपको बता दें कि पीएफ फंड से पूरी राशि रिटायरमेंट के बाद ही निकाली जा सकती है। ईपीएफओ ने इसके लिए 55 वर्ष निर्धारित किया है। कोई भी कर्मचारी पीएफ फंड से रिटायरमेंट से पहले केवल 90% ही राशि निकाल सकते हैं। अगर किसी इंसान की नौकरी चली गई है तब वह पीएफ फंड से पहली बार में 75% और दूसरी बार में पूरी राशि निकाल सकता है। सभी कर्मचारी को इस बात का ध्यान रखना होगा कि पीएफ फंड से पैसे निकालने से पहले उन्हें कुछ दस्तावेज जमा करने होंगे। इसके साथ ही कुछ शर्तों के साथ ही पीएफ फंड से निकासी विड्रॉल फ्रॉम पीएफ फंड की जा सकती है। बात की जाए ईपीएफ अकाउंट पर टैक्स ऑन ईपीएफओ अकाउंट लगने की, तो आपको बता दें कि ईपीएफ अकाउंट पर कोई टैक्स नहीं लगता है। आयकर अधिनियम 80C के तहत टैक्स कटौती का दावा किया जा सकता है।